बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीम नामा से अज़ीम और सदीकी अर्ज़ कर रहा हूँ। हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है अब, जो अहम इश्यूज़ होंगे या अहम जो मामलात होंगे उसके बारे में हम आपको मालूमात फ़राहम करेंगे। सही हैं या गलत ये नहीं, उसके बारे में मालूमात जो है ना वो आपको हम फ़राहम करेंगे। तो इस सिलसिले में जो हैं हमारे मुख्तसर वीडियोज़ जो है वो जो हैं हम जारी करते रहेंगे। आप अज़ीम नामा को पहले तो मैंने नहीं कहा, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि आप इसको जो है ना सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पता चलता रहे जो हमारे प्रोग्राम हम जो वीडियोज़ जारी करेंगे आपके इल्म में भी आती रहें। और तालिब इल्मों के लिए ख़ास तौर पे बड़ी अहम होगी जो इम्तिहान देना चाह रहे हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह देना चाह रहे हैं, उसके लिए। अच्छा, एक अहम जो मामला है ना जी, वो है अभी हाल ही में रावलपिंडी में पीटीआई के जनाब इमरान खान साहब ने ख़िताब किया, और वहाँ उन्होंने जनाब अपने ख़िताब में बड़ा एक धमाका किया कि हम अब जो है पार्लिमानी निज़ाम से बाहर आ रहे हैं, यानी असम्बलियों से हम रिज़ाइन दे के बाहर आ रहे हैं। कौमी असम्बली में तो उन्होंने रिज़ाइन दिया हुआ है शुरू से ही। अब वो कहते हैं कि हम सूबाई असम्बलियों से भी, तमाम सूबाई असम्बलियों से भी बाहर आ रहे हैं। आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की यानी पीटीआई की हुकूमत है और बहुत मेजॉरिटी है, और पंजाब में पीटीआई और प्लस जो है क्यू लीग उसकी हुकूमत है, कायद आज़म मुस्लिम लीग की, तो उनकी हुकूमत है, ये चल रही है हुकूमत। पंजाब में कोई इतनी ज़्यादा अक्सरियत नहीं है। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि हम असम्बलियाँ जो है ना जी वो अब बर्खास्त कर देंगे या तोड़ देंगे। इस सिलसिले में आइन क्या कहता है? तो आइन में जनाब बात यह है कि अगर आइन का जो आर्टिकल 248 देखें, अच्छा 248 के बारे में बाद में बताता हूँ। पहले ये है कि वज़ीर आला, किसी भी सूबे का वज़ीर आला जो है ना जी, उसको ये इख्तियार हासिल है, आइनी इख्तियार हासिल है कि वो अगर असम्बलियाँ तोड़ना चाहे या असम्बलियाँ बर्खास्त करना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। ये उसको आइनी इख्तियार हासिल है। तरीक़ाकार क्या है कि वो एक मशवरा देगा गवर्नर को या एडवाइस भेजेगा गवर्नर को, और गवर्नर साहब उस पर साइन करेंगे और असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। अच्छा, अब कुछ लोगों का ये ख्याल है अगर गवर्नर साहब रोक लें इसको, एडवाइस को, असम्बलियाँ तहलील करने की या तोड़ने की, तो वो असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। गवर्नर साहब के पास जब ये एडवाइस भेज देंगे वज़ीर आला साहब, तो अगर गवर्नर साहब उस पर साइन नहीं भी करते तो 48 आवर्स के बाद, यानी कि 48 घंटे के बाद, असम्बलियाँ खुद ब खुद बर्खास्त हो जाएंगी, असम्बलियाँ टूट जाएंगी। तो इस तरह जनाब वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला जो हैं केपी के, जब भी ये एडवाइस भेजेंगे गवर्नर को, उसके 48 घंटे के बाद असम्बलियाँ टूट जाएंगी। अच्छा, इसमें अहम चीज़ जो है, एक बात यह है कि आइनी तौर पे अगर अदम अतमाद की तहरीक पेश कर दी गई हो, फिर वज़ीर आला ये इख्तियार जब तक दोबारा अतमाद का वोट ना ले लें तब तक ये इख्तियार अपना इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं जी कि अदालतों में चले जाएंगे। नहीं, आइन का जो आर्टिकल मैंने जो बताया था आपको, 248 आर्टिकल जो है 248, इसके तहत वज़ीर आला को ये इख्तियार हासिल है, यानी वो जो अपने हुकूमत के मामलात चलाने के लिए जो इख्तियार इस्तेमाल करते हैं, इक़दामात करते हैं, और या वो अपने इख्तियारात का जो इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें इख्तियारात हासिल हैं आइनी तौर पे, तो वो किसी अदालत के सामने जवाबदेह नहीं है। अब ये असम्बलियाँ तोड़ने का भी इख्तियार उनके पास है। अब अगर अपने इस इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं तो आइन की आर्टिकल 248 के तहत कोई अदालत भी उनसे ये जवाब नहीं ले सकती कि आपने जनाब असम्बलियाँ क्यों तोड़ी। इसलिए अगर वज़ीर आला असम्बली तोड़ने की एडवाइस भेजते हैं गवर्नर को, तो 48 आवर्स के बाद असम्बलियाँ बर्खास्त हो जाएंगी। ये चीज़ है, ये मैंने मुख्तसरन और आसान अल्फाज में आपको बता दिया है ताकि आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो। इंशाअल्लाह ऐसे प्रोग्राम हम पेश करते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।